श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, बोलिए दुर्गे मैया की। हाँ, हमारी कथा को सुनने वाले हमारे श्रोता प्रेमियों, हम ये महावीरा कैसेट के द्वारा आप लोगों की विशेष मांग पर जटायु मरण की पावन कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जिस प्रकार से मुझे अपना सहयोग देते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार से देते चले आवेंगे, आगे भी देंगे। इस वक्त मेरे जितने भी रामायण व महाभारत के प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, वो सभी कार्यक्रम महावीरा कैसेट पलिया कला द्वारा ही पहुंच रहे हैं। महावीरा कैसेट ने हमारे बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाए हैं, जैसे अहिल्या उद्धार, भरत मिलाप, राम सुग्रीव मित्रता, नवीन भजन संग्रह का भाग 1 और भाग 2, लवकुश संग्राम, दानी हरिश्चंद्र, रावण वध, राम का राज तिलक, महाभारत में पांडवों की शस्त्र शिक्षा, गंगा विवाह, पांडव जन्म, आदर्श बदला और चंचल कुमारी। ऐसे बहुत से सुंदर प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा रहा है महावीरा कैसेट, और आगे भी बड़े सुंदर सुंदर सीरियल रूपी कार्यक्रम ये आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, करता रहेगा। तो हमारे श्रोता भाइयों, आज हम जटायु मरण की पावन गाथा आपके समक्ष रखें कि एक भक्तराज गिद्ध ने परोपकार की भावना को लेकर अपने जीवन को कैसे प्रभु चरणों में लीन कर दिया। उससे पहले देखिए, एक भजन हम कबीरदास जी का आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। कबीरदास जी इस भजन में बता रहे हैं कि जिस संसार को हम अपना समझते हैं, ये संसार हमारा साथ नहीं देगा। ये दुनिया सब वीरानी है जिसे हम अपना समझ रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं कबीरदास जी हमारे, कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। वीराना है, वीराना है, ढोलक पर हमारा साथ दे रहे हैं भैया पुत्तूलाल, नाल के ऊपर सहयोग दे रहे हैं मास्टर सभी जी, और झांझ के ऊपर दाताराम जी सहयोग दे रहे हैं। और हमारे साथ साथ में एक जो बच्चे वाली आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, तो वो हमारे सहयोगी हैं, हमारे बड़े पुत्र अनुराग मिश्रा। रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश।
संसार कागज की पुड़िया, संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है, इसलिए रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं गिराना है, रहना या संसार काटे की बारी, संसार काटे की बारी, यह संसार काटे की बारी, संसार काटे की बारी, उलझ उलझ मरी जाना है, उलझ उलझ मरी जाना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं गिराना है, या संसार झाड़े और झांकर, संसार झाड़े और झांकर, यह संसार झाड़े और झांकर, संसार झाड़े और झांकर, आग लगे बरी जाना है, आग लगे बरी जाना है, आग लगे बरी जाना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना कहा तो कबीर सुनो भाई साधो, हत कबीर सुनो भाई साधु, कहा तो कबीर सुनो भाई साधो, हत कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं गिराना है, रहना कहा तो नबीन सुनो मेरे भैया, हत नवीन सुनो मेरे भैया, कहा तो नबीन सुनो मेरे भैया, हत नवीन सुनो मेरे भैया, कैसिट महावीरा लाना है, कैसिट महावीरा लाना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश गिराना है, गिराना है, कहा तो है मिश्रा सुनो मेरे भाई, तो है मित्रा सुन मेरे भाई, जटायु मरण सुनाना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश। बोलिए हनुमंत लाल। लाल की। जय।
सीता का हरण हो चुका है। जिस समय सीता का हरण हो गया है, प्रभु राम कुटिया में वापिस आते हैं और जिस वक्त अपनी जानकी को नहीं पाते हैं, अपने भैया लक्ष्मण को लेकर के और वन में आज विलाप करते हुए प्रभु जानकी जी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। पत्तों से, पक्षियों से, तालाबों से, झरनों से पूछते हैं, अरे क्या तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है? हे खग, हे मृग, हे भ्रमर वृंद, तुमने वो मृग नैनी देखी। कोकिले कूक कर बतला दे, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने मृगनैनी को देखी। देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई? प्रकृति बता चंद्रानन की, किसी और किशोर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रतवा ले पति की, वहा पतिव्रता किसी और गई। अपनी जानकी को ढूंढते हुए इस प्रकार से चले जा रहे हैं। श्रोता प्रेमियों, चलते चलते हमारे प्रभु कहां पहुंच गए? चलते चलते उस जगह पहुंच गए सुखधाम, जहां अधमरा गिद्धवा कहता था राम। चलते चलते प्रभु उस स्थान पर पहुंच गए, क्योंकि प्रभु को शक पहले ही हो रहा था। शक क्यों हो रहा था? कहीं कहीं पर प्रभु को खून की बूंदें दिखाई पड़ रही थीं, और वो खून की बूंदें प्रभु को कैसी लग रही थी बंधु? कहूं कहूं सोणित देखिए कैसे, कहूं कहूं सोणित देखिए कैसे, श्रावण जल भा डाबर जैसे। ऐसा मालूम पड़ता है
कहीं कहीं पर खून की बूंदें ऐसे दिखाई पड़ती हैं जैसे बरसाती पानी के समान कहीं कहीं पर पृथ्वी मैली हो गई हो। उस खून की बूंदों को देखते देखते प्रभु जब आगे पहुंचते हैं तो क्या देखा, आज वहां पहुंच गए जहां पर प्रभु राम का भक्त कब से अपनी प्रभु की लौ लगाए अपने मन में विराजमान है, बैठा है, आखिरी सांसें गिन रहा है भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए। अरे उस मुदनी आंखों के आगे वे दया भारी आंखों पहुंचा। अधमरे गीध के कंधों पर, अधमरे गीध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुंचा। पहुंची यह बाणी प्रेम भरी मरने वालों के कानों में। पहुंची यहाँ बाणी प्रेम भरी मरने वालों के कानों में। हे परोपकारी बोल बोल किसने पीड़ा दी प्राणों की। अरे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं मानस के अंदर कि प्रभु जब आगे पहुंचते हैं तो क्या देखा, आगे परा गिधपति देखा सुमिरति राम चरण की रेखा। सुमिरति राम चरण की रेखा। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंख मूंद प्रणाम। जिस समय भक्तराज देखता है अपने प्रभु को तो अपनी आंखें बंद करके प्रभु को प्रणाम कर रहा है, जैसे जता रहा हो कि प्रभु इस भक्त में अब इतनी शक्ति नहीं है जो हाथ जोड़कर आपको प्रणाम कर सके। जैसे आंखों के इशारे से प्रभु को प्रणाम कर रहा है। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। तब कहा गीधी बचन धरि धीरा, तब कहा गीध बचन धरि धीरा।
आंखें बंद करके जिस समय वो गीधराज, वो जटायु प्रभु को प्रणाम करता है, फिर आंखें मूंद करके कहने लगा अपने प्रभु से, फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है, कौन इन्हें जो कंधे रख, है कौन जो ने कंधे रख, मुझ मरते को तो संभालता है, कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो, कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो, हाँ राम मंत्र है माता का, हाँ राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो, आंखें बूंद करके खोलता है और फिर बंद कर लेता है। कहने लगा, ए भाई आप कौन हैं? अरे मैं अपने प्रभु अपने इष्ट का आराधन कर रहा हूं, राम का आराधन कर रहा हूं, मुझे राम का नाम आराम से लेने दो, हट जाओ, जो भी हो मेरे सामने से चले जाओ, ताकि मैं अपने प्रभु राम का नाम उच्चारण करने में कहीं गलती ना कर दूं, भूल ना जाऊं। गद गद हो प्रभु कह उठे, अरे मैं ही हूं वह राम, गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। ये सुनते ही खुले भक्त राज के नैन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। आज जब प्रभु कहने लगे, भैया भक्तराज, अरे गीधराज, तुम जिस राम का ध्यान कर रहे हो, तुम जिस राम का नाम अपने हृदय में ले रहे हो, अरे मैं ही तो वो राम हूं, मैं ही हूं राम। बताओ क्या बात है भक्तराज, बोलो, अरे तुम कौन हो राम के भक्त, अपना परिचय दो। आज कहने लगा क्या, जीवन का मेरे कुछ पार गया, मैं जो लड़ा तो मुझे मार गया। जीवन का मेरे कुछ न पार गया, जीवन का मेरे कुछ न पार गया, मैं जो लड़ा तो मुझे मार गया। जीवन का मेरे कुछ न पार गया, मैं जो लड़ा तो मुझे मार गया। हे प्रभु, अरे मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं। मैं आपका एक तुच्छ दास हूं प्रभु। आपकी पत्नी जानकी को लंका का राजा रावण दशानन हरण करके लिए जा रहा था नाथ। मैंने तो उससे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उस निर्दयी ने मेरे पर काट डाले, मुझे अधमरा कर दिया नाथ। मैं ये संदेशा आपको देने के लिए आखिरी श्वास से बचाए बैठा हूं।
हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको। हा राम लड़ा हूं मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है हो, हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। आज सांसें तोड़ तोड़ करके कहता है कि हा राम एक राक्षस दक्षिण की तरफ ले गया है। हा राम मैं उससे लड़ा, हा राम मैं उसे छुड़ा न सका। हे राम अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है, हे राम अब मुझे मर जाने दो। हे प्रभु, हे राम आखिरी इच्छा ये है कि अब सामने आ जाओ। हा राम अपने रूप का सुंदर दर्शन इस भक्त को करने दो, क्योंकि इन दर्शनों को करने के लिए ही मैंने अपने जीवन की कुछ श्वासें बचाकर रखी हैं। दरस लागी प्रभु राखे हूं प्राणा, दरस लागी प्रभु राखे हूं प्राणा। चलन चाहा तो अब कृपा निधाना। राखे हूं प्राणा, दरस लागी प्रभु राखे हूं प्राणा। चलन चाहा तो अब कृपा निधाना। से और लिपटे दीन दयाल, लिटा लिया अब गोद में गीधराज तत्काल। आज जिस वक्त अपने भक्त को रोते हुए देखा और भक्त कहने लगा प्रभु अब मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे आदेश दीजिए कि आपका दर्शन करने के पश्चात मैं आपके धाम को जाऊं। आज प्रभु अपने भक्त के ऊपर प्रेम भरा हाथ फेरते हैं। प्रभु के हाथ फेरते ही आज जटायु की सारी पीड़ा जाती रही। आज गोद में लिटा लिया प्रभु ने उस गीधराज को। श्रोता प्रेमियों, आज भक्त और भगवान का कितना सुंदर मेल हो रहा है कि पहले तो आज प्रभु देखते हैं कि गीधराज रो रहा था, लेकिन अब कितना सुंदर समय है
अपने प्रभु की गोद में लेटा है वो गीधराज, और आज प्रभु आंसू बहा रहे हैं, और प्रभु की आंखों से निकले हुए आंसू भक्त गीधराज की आंखों में एक संगम सा बना रहे हैं। वास्तव में प्रभु का भाव देखिए कि जिस समय आज द्वारिका से टेरें आई, बहन ने आवाज लगाई, द्रौपदी ने आवाज लगाई, लेकिन प्रभु रोए नहीं। कहां आज उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, मगर वनवास हो गया, पिता का प्रेम छूट गया, मां की ममता छूट गई, लेकिन प्रभु ने आंसू न बहाए। लेकिन वही प्रभु जिस वक्त आज अपने भक्तराज गीधराज की आंखों में आंसू देखते हैं तो अपनी ममता न रोक पाए और रोने लगे। अरे बोले भैया ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर, अरे मेरा घाव हूं तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुले आकर। जिस वक्त भक्त कहने लगा प्रभु मुझे इजाजत दो, आपके दर्शन हो गए, आपका संदेश आप तक पहुंच गया, अब मैं जाना चाहता हूं। प्रभु तड़प कर कहने लगे क्या? राम कहाँ तनु राखहु ताता, राम कहाँ तनु राखहु ताता, राम कहाँ तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही यही बाता। राम कहाँ तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते ही बाता। मेरे श्रोता प्रेमियों जरा विचार करिए, आज प्रभु कहते हैं भक्तराज अरे अभी तुम नहीं जा सकते, अभी तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? प्रभु अपने हृदय से कह रहे हैं अरे भक्तराज अगर अभी तुम चले गए कहां स्वर्ग, क्योंकि मेरी गोद में मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा, और जब तुम स्वर्ग जाओगे तो मेरे पिता दशरथ से तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। जय हो जब तुम स्वर्ग सिधाई, जय हो जब तुम स्वर्ग सिधाई, मिली है तुम्हें पिता मम आई, मिली है तुम्हें पिता मम आई। अरे जब स्वर्ग जाओगे हमारे पिता दशरथ की मुलाकात होगी तुमसे, तुमसे पूछेंगे भैया यहाँ कैसे आ गए, तो तुम बताओगे हमारे पिताजी से सीता के हित कीन्ह लड़ाई, सीता के हित कीन्ह लड़ाई, दीन्हे अपने पंख कटाई। बताओगे कि हमने राम की पत्नी जानकी के लिए अपने पंख कटवा दिए, लड़ाई की, तो जानते हो क्या होगा? सुनी है पिता बहुत दुख पई है, सुनी है पिता बहुत दुख पई है, सुनी है
स्वर्ग उन्हें नरक बन गई है। स्वर्ग उन्हें नरक बन गई है। जब हमारे पिताजी ये सुनेंगे कि हमारी बहू जानकी का हरण हो गया है, अरे स्वर्ग भी हमारे पिता को नरक बन जाएगा। एक तो बेचारे अपने जीवन काल में मेरे दुख से तड़प तड़प कर मर कर गए हैं, और जिस वक्त उनको वहां भी ये मालूम होगा तो उनका स्वर्ग नरक बन जाएगा। इसलिए भक्तराज मैं चाहता हूं क्या पितु न सुने सिंहरण की बात, पितु न सुने सिंहरण की बात, और राम कहा तनु राखहु ताता। राम कहा तनु, राम कहा तनु, राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुस्काई कही ते ही बाता। और एक भाव है, अरे गिधराज अभी मत जाओ। क्यों? अरे अभी अगर चले जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई कैसे पड़ेगा कि मैं अपने भक्तों के साथ अन्याय करने वालों का क्या हाल करता हूं। अरे गिधराज, जिसने तुम्हारी ये दशा की है, जरा उसका भी तो हाल देखे जाओ, अंत देखते जाओ उसका। एक एक पे 100-100 मारे, एक एक पे 100-100 मारे, 100-100 पे उनको संघारे। ताते मानो हमारी बाता, ताते मानो हमारी बाता। राम कहा तनु राखहु ताता। राम कहा तनु राखहु ताता, और मुख मुस्काई कही ते ही बाता। लेकिन गिधराज मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे नाथ, मैं आज ये अपना शरीर क्यों रखूं, किस लिए रखूं? हमने तो ये सुना है कि मरते वक्त भी अगर प्राणी आपका नाम अपने मुख से ले ले तो वो महान जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुक्त होई श्रुति गावा, सोमम लोचन गोचर आगे, सोमम लोचन गोचर आगे। राखूं देह नाथ के ही लागे,
कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई, तात कर्म निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, दिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही, दिन कहूँ जगत दुर्लभ कछु नाही, तनु तजिता तु जाऊ मम धामा। तनु तजिता तु जाहु मम धामा, देहु कहाँ तुम पूर्ण कामा। अरे भक्तराज कहता है कि जिसका नाम मरते वक्त भी आपके, या जिसके मुख में मरते समय भी आपका नाम एक बार आ जाए, वो अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है नाथ। और आज वही ईश्वर, वही राम, वही मेरा प्रभु जब मेरे सामने है नाथ, और मैं उसके दर्शन कर रहा हूं और गोद में बैठा हूं, इससे सुंदर अवसर प्रभु और कब आएगा। इसलिए आज ही मेरा ये देह का त्याग करना अति उत्तम होगा, बहुत सुंदर होगा। प्रभु राम कहने लगे, नहीं भक्तराज, गीधराज, ऐसा मत बोलो। अरे तुम्हें कोई मेरे दर्शनों से मुक्ति नहीं मिल रही है, तुम्हें तो अपने कर्मों से, अपने कार्यों से मुक्ति मिल रही है। जिस व्यक्ति में परोपकार की भावना हो, उस व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, कोई भी वस्तु अनहोनी नहीं है। इसलिए गीधराज, मैं तुमसे यही कहता हूं कि तुम मुझे छोड़कर सीधे मेरे धाम को जाओ, सीधे मेरे धाम को प्राप्त हो जाओ। लेकिन तुमसे एक गुजारिश है, एक विनती है मेरी। सीता हरण तात जनी, अरे कहू पिता सन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहाई दसानन आय। भक्तराज, अगर तुम मुझे कुछ मानते हो तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरा एक निवेदन है कि यहां पर जो कुछ भी एक चर्चा हुई है, उससे तुम मेरे पिताजी को जाकर ना बताना। अगर मैं रघुवंशी हूं और मैं अपने कुल का सच्चा सेवक हूं, तो रावण या दशानन खुद आकर के या खुद जाकर के अपने वंश के समेत हमारे पिता से अपना हाल बताएगा कि हमने क्या किया और उससे हमें क्या फल मिला। अरे बोले भैया ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर। बोले भैया ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो
घृणिया कर चले राम को तुम। या सुन कर लगा तापने फिर देखा और प्रणाम कहा, उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। अरे प्रभु राम कहते हैं गिरिराज जटायु, तुमसे मेरा एक निवेदन है, तुमसे एक प्रार्थना है मेरी कि जिस समय तुम स्वर्ग में जाना तो ये सूचनाएं, ये खबर मेरे पिताजी से जाकर न कहना। अगर मैं रघुवंशी हूं, अगर मैं क्षत्रित्व को धारण करने वाला हूं, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि वो दशानन, वो रावण अपने कुल समेत खुद आकर के मेरे पिता से सारी घटना को बताएगा। ये सुन करके आज वो भक्त प्रभु को देखकर तड़पने लगा। गोदी में ही पड़े पड़े अंतिम अवसर पर उसने हा राम कहा। अविरल भक्ति मांग वर, गीध गयऊ हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। मेरे श्रोता प्रेमियों, किसी ने सच कहा है कि जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है, अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पर देखो तुम, जब तक कवियों का है समाज, जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम, तब तक बस अजर अमर हो तुम। अरे मेरे श्रोता प्रेमियों, जरा आप लोग विचार करें कि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जान ही जाना है। बड़े बड़े धनवान चले जाते हैं, बड़े बड़े शैतान चले जाते हैं, जो भी आता है उसे जाना तो पड़ता ही है। अरे जिस वक्त मानव शरीर जब ये छूट जाता है तो क्या रह जाता है यहाँ? किसी कवि ने कहा है कि अब क्यों ऐसी खामोशी है, अब
चित पड़ा है चाल तेरी, बाकी मस्तानी कहाँ गई। कुछ तो बतला दे आज हमें, तेरी गुमद गुमानी कहाँ गई। चेहरे पे चमक बिल्कुल ना रही, चेहरे पे चमक बिल्कुल ना रही, तो वो नूरानी कहाँ गई। अब बोल जरा सोए अभिमानी, तेरा इखलाना कहाँ गया। ऊंची नीची टेढ़ी तिरछी बातों का बनाना कहाँ गया। भौरे की तरह दिन रात तेरा वो अब भन्नाना कहाँ गया। खबर नहीं काया के नीचे वो खाट ठुटाना कहाँ गया। पाप कमा कर छोड़ा था वो पड़ा हुआ सब जर छोड़ा। अंदर का अंदर छोड़ दिया और बाहर का बाहर छोड़ा। मुश्किल से जो तैयार किया वो बना बनाया घर छोड़ा। नाती छोड़ा पोता छोड़ा और प्यारा नूर नजर छोड़ा। और मन में थी हाथी बांधूगा पर आज बंधे घोड़े छोड़े। जो गले घोट बनवाए थे वो सोने के तोड़े छोड़े। सब छोड़ दिया कुछ भी ना लिया क्या, बहुत कहूँ छोड़े छोड़े। साल दो सालों की क्या चलती साथ चला नहीं सब छोड़े। श्रोता प्रेमियों, एक दिन सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल आपके किए हुए कर्म, आपकी की हुई परोपकार की भावनाएं यही तो साथ में जाती हैं। अरे जटायु, वो गिधराज जटायु, वो परोपकारी जटायु मर तो गया है, लेकिन जब तक इस समाज में कवियों की लेखनी जीवित है तब तक के लिए वो जटायु अजर और अमर हो गया। गिधराज के गुणों का करते हुए बखान पहुंचे भिलनी के यहाँ करुणा निधि भगवान। आज गिधराज जटायु का अंतिम संस्कार प्रभु अपने हाथों से करते हैं बंधुओं, और करने के पश्चात आज प्रभु जानकी को ढूंढने के लिए वहां से आगे चल देते हैं। कहां चले आ रहे हैं प्रभु भैया? अरे जहां से वो आवाज आ रही है भक्तिन शिवरी की, वो जन्म जन्मांतरों से
भगवान श्री राम के दर्शनों की अभिलाषिनी वो शिवरी जो मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत दिनों से रह रही है। अरे वो शिवरी मन में विचार करती है, किसी ने कह दिया कि शिवरी अरे तू साधु संतों की सेवा कर, तेरे राम तुझे प्राप्त हो जाएंगे, चिंता मत कर। बेचारी वो शिवरी मतंग ऋषि के आश्रम में आ जाती है, सोचने लगी कि मैं संतों की सेवा करूंगी, शायद संतों की सेवा करने से ही प्रभु राम के दर्शन मुझे हो जाएं। मन में विचार करती है कि चलो मैं मतंग ऋषि की सेवा करूंगी, मगर मतंग ऋषि के शिष्यों ने शिवरी का अनादर करके उसे भगा दिया कि तुम यहां पर हमारे गुरु की सेवा नहीं कर सकती। शिवरी मन में विचार करने लगी कि मैं चुपचाप धीरे धीरे चोरी चोरी से जो है वो महात्माओं की सेवा करूंगी। चुपके से जाती है, रात को झाड़ू लगा आती है, लकड़ियां बीन कर रखाती है, पानी भर के रखाती है। शिष्यों को पता लगा कि भाई कौन आता है जो रात को चुपचाप ये सारी सेवा कर जाता है। एक दिन शिवरी पकड़ी गई, पकड़ के जब मतंग ऋषि के पास ले जाया गया, उन्होंने जब उसकी भावना देखी तो समझाया, हे भक्तिन, अरे तू यहीं वन में छोटी सी कुटिया बना, अपने प्रभु का आराधन कर, अवश्य एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे प्रभु की मुलाकात तुझसे होगी। धन्य है वो भक्तिन शिवरी, कांटों के वन में रहती है, मीलों झाड़ू लगाती है, मीलों लंबी दौड़ मचाती है, एक एक कांटे को बीन बीन कर हटाती है कि ऐसा ना हो कभी इसी रास्ते से मेरे प्रभु आए और उनके पैर में कोई कांटा चुभ जाए। कितनी अगाध श्रद्धा है उस भक्तिन शिवरी के मेरे श्रोता प्रेमियों। और आज उसी शिवरी के यहां आ रहे हैं कौन? उसके राम। अरे आज शिवरी के मन की न पूछो, आज शिवरी के मन की न पूछो, राम आए हैं शिवरी के द्वारे। राम आए हैं शिवरी के द्वारे। कैसे? आज शिवरी की मन की न पूछो, राम आए हैं शिवरी के द्वारे। आज शिवरी के मन की न पूछो, राम आए हैं शिवरी के द्वारे। आज शिवरी के मन की न पूछो, राम आए हैं शिवरी के द्वारे। कैसे? जो है सारे जगत के नियंता, जो है सारे जगत के नियंता, सारे जगत के नियंता, भीलनी की कुटी में पधारे। अरे आज शिवजी का भाग्य खुलने वाला है बंधुओं, क्योंकि उसके यहां पर आ रहे हैं कौन? भैया राम और लक्ष्मण। उसकी अगाध श्रद्धा उसके निकट पहुंचती जा रही है। कवि महोदय लिख रहे हैं क्या? भिलनी की आंखों के आगे, अरे भिलनी की आंखों के आगे, लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे।
लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे और अर्थात भक्ति से मिलने को, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आप पहुंचे। भिलनीस तरह मिलाइन से, जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यो कहिए इस तरह मिली, या यो कहिए इस तरह मिली जी आत्मा ज्यों परमात्मा से। पहुंच गए, ऐसा लग रहा है जैसे जीव परमात्मा से मिल रहा है। आज भिलनी की कुटिया में प्रभु पहुंच गए, अर्थात भक्ति के पास भगवान खुद खिंचकर चले गए। आज जिस समय शिवरी देखती है अपने प्रभु को तो क्या कर रही है भैया? अरे सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है। मेहमानी के कुछ बेरों को मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। समय पहुंचे, शिवरी अपार मन में प्रसन्न हो गई, भूल गई, बावली हो गई। अरे मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए क्या लाऊं? क्या कर रही है शिवरी भैया? कि भक्तों के बस में हो भगवान शिवरी घर आए, भक्तों के बस में हो भगवान शिवरी घर आए, श्री राम शिवरी घर आए। ओ भगवान शिवरी घर आए, श्री राम शिवरी घर आए। भक्तों के बस में हो भगवान शिवरी घर आए। शिवरी भैया फूस की चटैया शिवरी झाड़ी के बिछावेली, फूस की चटैया शिवरी झाड़ी के बिछावेली। फूस की चटैया शिवरी झाड़ी के बिछावेली। काहे?
असना लगैबे अपने राम शिवरी घर आए। असना लगैबे राम शिवरी घर आए। भगवान शिवरी घर आए। राम जी शिवरी घर आए। भक्तों के बस में हो भगवान शिवरी घर आए। छोटे मोटे गरुआ शिवरी जल भर के लावेली। 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 काहे पनिया पिलावे अपने राम शिवरी घर आए। पनिया पिलावे अपने राम। हो भगवान शिवरी घर आए। श्री राम शिवरी घर आए। भगवान शिवरी घर आए। श्री राम शिवरी घर आए। भक्तों के बस में हो भगवान शिवरी घर आए। छोटी मोटी थाली शिवरी भर करके लावेली। 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 क्यों भोजना करावे अपने राम शिवरी घर आए। भगवान शिवरी घर आए। श्री राम शिवरी घर आए। ओ श्री राम शिवरी घर आए। श्री राम शिवरी घर आए। भक्तों के बस में हो भगवान शिवरी घर आए। आज प्रभु राम अपनी भक्ति शिवरी के यहाँ आ गए। आज शिवरी अपने मन में विचार करती है बंधुओं क्या कि आज अपने प्रभु को मैं क्या खिलाऊं। तो देखिए क्या खिला रही है। मारे प्रेम के बेरों के जंगल में जाती है, जबकि बेर घर पे बहुत रखे हुए हैं, लेकिन विचार करती है आज मेरे प्रभु आए हैं तो आज मैं ताजे ताजे मीठे मीठे बेरों को लाऊंगी और अपने प्रभु को खिलाऊंगी। सुन लो मेरी कहानी, दशरथ के दोनों प्यारे, है एक दिन का किस्सा ये शिवरी के घर पधारे। कैसे पधारे? सुन लो मेरी कहानी,
दशरथ के दोनों प्यारे, दशरथ के दोनों प्यारे, है एक दिन का किस्सा, है एक दिन का किस्सा। शिवरी के घर पधारे, शिवरी के घर पधारे, मारे खुशी के शिवरी, मारे खुशी के शिवरी, भूली नहीं समाई, भूली नहीं समाई, क्यों करके मेरे घर में, क्यों करके मेरे घर में आए हैं दोनों भाई, आए हैं दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं, क्या लाऊं क्या खिलाऊं, ये सोचती थी मन में, ये सोचती थी मन में, कुछ सोच करके दौड़ी, कुछ सोच करके दौड़ी, जा पहुंची एक वन में, जा पहुंची एक वन में, पेड़ों को तोड़ती थी, पेड़ों को तोड़ती थी, चक चक के देखती थी, चक चक के देखती थी, मीठों को पास रखती, मीठों को पास रखती, खट्टों को फेंकती थी, खट्टों को फेंकती थी, फिर जल्द जल्द शिवरी जल्द जल्द शिवरी वन से जो घर को लौटी, हमसे जो घर को लौटी, पेड़ों को सामने रख, पेड़ों को पास में रख, भगवान से है बोली, भगवान से है बोली, स्वीकार कर लो भगवान, कोई कार्य कर लो भगवान, धन भाग्य है हमारे, धन भाग्य है हमारे, जंगल से जाके लाई, जंगल से जाके लाई, फल वास्ते तुम्हारे, फल वास्ते तुम्हारे, फल राम ने उठाया, फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, खावेंगे भैया कैसे, खावेंगे भैया कैसे, फल लाई है ये जूठा। फल लाई है ये झूठा। बंधुओं, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि शिवरी ने भगवान राम को जूठे बेर दिए, तो यहाँ पर दोनों भाव उत्पन्न होते हैं, जूठे बेर दिए भी और नहीं भी दिए। कैसे? इसी भाव से लोग लगा लेते हैं कि जब शिवरी वन में पहुंची तो मीठों को पास रखती, खट्टों को फेंकती थी, यानी वन में जाती थी और हर एक पेड़ का एक बेर तोड़ करके चखती थी। इस भाव से चखती थी कि देखूं उस पेड़ के फल मीठे हैं या खट्टे हैं। अगर मीठे हैं तो इस पेड़ के फल अपने प्रभु के लिए ले जाऊंगी। तो जिस बेर को वो चखती थी उसे फेंक देती थी और उस मीठे वाले वृक्ष के कुछ फल अपनी झोली में डाल लेती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो जूठे बेर नहीं ले गई। लेकिन हमारे कुछ भक्तों का ऐसा अनुमान है कि शिवरी इतनी अगाध श्रद्धा में भर चुकी है कि ये भूल जाती है कि मैं क्या कर रही हूं। बेरों को तोड़ती है, चख कर देखती है, मीठे लगते हैं तो रख लेती है, खट्टे लगते हैं तो फेंक देती है। अगाध श्रद्धा से भरे हुए बेरों को लेकर के शिवरी जिस समय प्रभु राम के सामने आई, रख दिए, नाथ स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो भगवान, अरे धन भाग्य है हमारे, जंगल से जाके लाई हूं फल वास्ते तुम्हारे। नाथ, मैं वन में जाकर के लाई हूं, यहां वन में आपकी सेवा के लिए मेरे पास और क्या रखा है, ये श्रद्धा रूपी बेर लाई हूं। प्रभु ने कुछ बेर लक्ष्मण की तरफ भी बढ़ा दिए, लेकिन लक्ष्मण ने जब देखा वो खुतरे हुए हैं, जूठे हैं, तो इन्हें अभिमान आ गया। लक्ष्मण उन बेरों को फेंकने लगे। लेकिन बंधुओं, प्रभु अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। किसी ने कहा है प्रभु अपने भक्तों के ही होते आए हैं। भगत घर जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, ओ जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं
कपट भाव को दूर भगाकर, 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 उसके हैं श्रीमान भगत घर जाते हैं भगवान। भगवान अपने भक्तों के बस में होते हैं, भक्तों की श्रद्धा को देखते हैं। कुछ हमारे विद्वानों का ऐसा मत है कि लक्ष्मण ने जो बेर फेंक दिए वही द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर गिरे और वही सज्जीवन बूटी बने, और जब वही सज्जीवन बूटी आई तब लक्ष्मण जो मूर्छा में पड़े हुए थे उनके प्राण बचे, और प्रभु ने बता दिया कि देख मेरे भक्त के अपमान का क्या फल है लक्ष्मण, उसी भक्त के अपमान का भार जो है वो तेरे जीवन को देने वाला बना। तो फल उठा करके जब राम खाने लगे, फल उठा करके जब राम खाने लगे, भक्त के फल भगवान खाएं और भक्त को कुछ ना मिले, ऐसा तो भैया हो ही नहीं सकता। फल उठा करके जब राम अरे खाने लगे, तब तो भक्त शिवरी को वरदान जाने लगे। फल उठा करके भगवान खाने लगे, या फल उठा करके जब राम खाने लगे, तब बुढ़िया शिवरी को वरदान जाने लगे। बुढ़िया तब तो शिवरी ने दामन पकड़ ही लिया, 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 गिर के भगवान के चरणों में यूं कहा, गिर के भगवान के चरणों में यूं कहा। क्या कहा भैया, जरा देर ठहरो रामा, ओ जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है क्या, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, भर के देखा। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आज सीढ़ी प्रभु राम के सामने वो जूठे बेर लाकर रखती है और प्रभु आज बड़े आनंद के समेत अपनी भक्त सीढ़ी के जूठे बेरों को स्वीकार कर रहे हैं।
हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। वे फल सबरी के झूठे थे ये लिखा सूर सागर में है। प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। प्रेम का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। मक्खन मिश्री से अच्छे तो वो प्रभु के मधुर मनोहर हैं। वो प्रभु के मधुर मनोहर हैं। वो प्रभु के मधुर मनोहर हैं। आज जब प्रभु अपनी भक्ति शिवरी के सुंदर बेरों को स्वीकार कर लेते हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कंदमूल फल सरिस अति और दिए राम कहाँ आन। प्रेम सहित प्रभु खायऊ बारह बार बखान। आज बार बार भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं सबरी की प्रभु राम। आज जब शिवरी अपने प्रभु की प्रशंसा उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुनती है तो बड़ा विनम्र भाव से प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी जोरी आगे भई ठाड़ी क्या प्रभु ही भी लोक प्रीति अति बारी। यही विधि स्तुति करहूं तुम्हारी। स्तुति करहूं तुम्हारी। अधम जाति में जड़मती नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। इन महा में इन महा में मति मंद गवारी।
खड़ी हो गई सूरी प्रभु राम के सामने। प्रभु को देखकर अपार प्रीति आ गई उसके मन में। कहने लगी, नाथ, मैं गंवार अधम जात की भीलनी, मैं पूजा न जानू, पाठ न जानू, श्रद्धा न जानू, भाव न जानू। नाथ, आज मैं वो शब्द कहां से लाऊं? किन शब्दों से मैं आपकी स्तुति करूं, आपकी आराधना करूं, आपका पूजन करूं? अधम ते अधम अधम अति नारी, और 3 माह में मति मंद गंवारी। जो संसार में अधम से अधम, अरे नीच से नीच नारियां हैं प्रभु, उनमें से भी मैं महामतिमंद हूं, महागंवार हूं, महामूढ़ हूं। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? अरे आज जब अपनी भक्तिन की ऐसी बात सुनी तो प्रभु से न रहा गया। प्रभु ने अपने भक्त को कहां बिठा लिया? कहा, रघुपति सुनी भामिनी बाता, कहा रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानहु एक भगत कै नाता। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कै नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन, धन बल परिजन,